आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है स्पर्शरेखा और अभिलंब। आपकी बुक्स की एक्सरसाइज अभ्यास 6D का प्रश्न नंबर 7। इसको देखते हैं। इसमें है वक्र y बराबर b e⁻ का x/a के उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र को जहाँ यह वक्र y अक्ष को काटता है। तो देखिए, अगर हमें स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं। तो हमारे पास इसमें है ज्ञात है कि हमारे पास है वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण है y बराबर b e⁻ का x/a। ये समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। या तो आप कोई बिंदु मान लेना x1 y1, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लिखिए यह वक्र y अक्ष को काटता है। अगर y अक्ष को काटेगा कहीं पे भी तो x का मान हमेशा क्या होगा, 0। तो x का मान होगा 0। अब x का मान कहाँ रखेंगे आप, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप यहाँ पे x का मान 0 रखेगा, ये सारी टर्म 1 बन जाएगी। e⁻0 हो जाएगा ना, e⁻0 की वैल्यू 1 होती है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर b। तो आपका जो पॉइंट आ गया वो बिंदु हो गया 0 और b। अब आपके पास बिंदु है तो अब आप स्पर्शरेखा का समीकरण स्वयं ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में dy/dx का मान ज्ञात हो जाएगा। dy/dx में वो पॉइंट रख देंगे तो प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। और आपने स्पर्शरेखा का समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है, y-y1 बराबर dy/dx एट x1 y1 और कोष्टक में x-x1। तो इस फॉर्मूले में y-y1 की वैल्यू b है, dy/dx की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से पॉइंट रखने के बाद, और x-x1 की वैल्यू 0 है। सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है। इसमें देखते हैं, दीर्घवृत्त x² + 2y² बराबर 1 की उस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है। तो ये कोई दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसकी एक स्पर्शरेखा है और वो जो स्पर्शरेखा है दोनों अक्षों यानी कि x अक्ष और y अक्ष दोनों से बराबर अंतःखंड काटती है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले वही ज्ञात करना है अपने पॉइंट। अगर हमें कोई भी स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है तो हमारे पास क्या है, वक्र का समीकरण है x² + 2y² बराबर 1। इसका आप अवकलन कर दीजिए। अवकलन x² का 2x, y² का हो गया 2y, लेकिन 2 पहले से ही है तो 4y, और y का दोबारा से करेंगे dy/dx। एक कांस्टेंट है तो इसका अवकलन हो गया 0। ठीक है। तो यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। dy/dx की वैल्यू क्या हो गया, -x/y। तो आपके पास दीर्घवृत्त का समीकरण था, उसका क्या किया आपने, अवकलन। ठीक है। अब देखिए, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला गया है स्पर्शरेखा दोनों अक्ष यानी कि x अक्ष और y अक्ष दोनों से बराबर अंतःखंड काटती है। तो अगर बराबर अंतःखंड काटती है तो dy/dx यानी कि स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है वो -1 के बराबर होगी। क्यों होगी, इसको आप आपने पढ़ा है ना। ऐसे मान लीजिए, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, और ये हो गया भाई दीर्घवृत्त। तो अगर यहाँ से ऐसे कोई स्पर्श देखा जा रही है, ये से स्पर्श करके जा रही है, ये दूसरा दीर्घवृत्त है। ठीक है। तो यो अंतःखंड और यो अंतःखंड कैसे हैं, बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। यो एंगल 90 का होता है तो ये 45 का होगा। तो इस तरफ का एंगल x अक्ष की धन दिशा में बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 135। तो इसलिए इसका जो 135, और यहाँ से आप स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे तो dy/dx बराबर में tan 135, और tan 135 का मान होता है -1। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं dy/dx बराबर -1। तो dy/dx की वैल्यू कितनी थी, -x/2y बराबर -1। यहाँ से x बराबर हो गया 2y। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 इन दोनों का आप हल करें। हल कैसे करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो, y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू वापस समीकरण 2 में रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपके समीकरण आ जाएगी। समीकरण को हल करने पर x और y का मान ये प्राप्त होगा आपको। x बराबर होगा 2/√6, y बराबर होगा 1/√6। अब आप स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होता है, y-y1 dy/dx एट पॉइंट x1 y1 x-x1। तो y-y1 की वैल्यू कितनी है, 1/√6 बराबर dy/dx। ये होती है प्रवणता। प्रवणता या तो आप निकाल भी सकते हैं,
dy/dx से, और वरना आपको सीधा पता है कि अभी हमने देखा था ना प्रवणता कितनी थी, -1, तो यहाँ पर आप सीधा रख दीजिए dy/dx की वैल्यू कितनी है, -1, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2/√6। y माइनस का 1/√6 माइनस का x, इसकी गुणा कर लीजिए, माइनस का x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2/√6, माइनस x को इस तरफ लेकर के जाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का x, 1/√6 को इस तरफ लेकर आओ तो प्लस का 1/√6, ये ऐसे ही रह जाएगा। ये हो गया 2 और 1 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, और नीचे हो गया √6, तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √2, तो √3 से √3 कैंसिल, तो x + y बराबर में बच गया √3/2। ये इस स्पर्शरेखा का समीकरण है। तो अब आप इस प्रकार से अभी तक जितने भी आपके स्पर्शरेखा के प्रश्न हैं उन्हें आप सभी को सॉल्व कर लीजिए।